अस्सलाम वालेकुम दिन हज़रात। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान खलील। आप देख रहे हैं कामरान खलील पॉडकास्ट। आज हम कुछ बात करेंगे 2024 के इलेक्शन के बारे में। जब कप्तान अंदर था, कप्तान के ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात थे। एक बात आपको बताऊं, मैं अपने घर पे अक्सर दोस्तों के साथ बैठे हुए बात करता हूँ। कप्तान पता नहीं लोहे का बना हुआ है। कप्तान की ऐसी बात अल्लाह ने रखी है, कप्तान ना तो हारता है, कप्तान ना झुकता है। यानी गलत बंदे के गलत काम के आगे ना वो झुकेगा ना वो हारेगा। इतना सख्त आदमी अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। अब यकीन करें, पाकिस्तान के अंदर अगर आपके ऊपर कोई एक या दो FIR या हमारी जुबान में कहते हैं जटों की जुबान में पर्चा हो गया ना, तो आपको रात को नींद नहीं आती। तुम्हारी माएँ बहनें रो रो के कलप जाती हैं कि पकड़ के ले गए, किस पर्चे में पकड़ के ले गए। ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती। बट मैं ज़ाती तौर पे सलूट करता हूँ कप्तान को, इमरान खान, द लेजेंड, द क्रिकेटर टू प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ये तो कुछ इमोशनल वर्ड्स थे जो इमरान खान के बारे में रहा नहीं जाता। जब भी बात होती है को अल्लाह ने उसके साथ हमारा ऐसा लगाव बना दिया कि रहा नहीं जाता। जब उसके साथ उसका नाम आता है ना, तो दिल करता है उसे कुछ ना कुछ वर्ड्स की खराज तहसीन ज़रूर पेश की जाए। तो वो मैं ज़रूर करता हूँ। तो ख़वातीन हज़रात, कुछ बात करेंगे 2024 के इलेक्शन के बारे में। 2024 का इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन था, जब PTI के पास कुछ भी नहीं था बेचारी के पास। जब PTI का नाम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, जब PTI को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, इवन जो उसका निशान है, जो जिस बल्ले से वो पुराने खेलते आ रहे हैं, वो भी लिया गया था। जनाब काजी फायज ईसा साहब ने मेहरबानी की थी इलेक्शन कमीशन के साथ। पता नहीं अब क्या वो केस था, कैसे वो केस था, आपने कहाँ इलेक्शन करवाए हैं, किसने इलेक्शन करवाए हैं। हम लोग ज़ाती तौर पे ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं। भाई इनको बताएं, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होती है। पार्टीज के अंदर अगर ये इलेक्शन करवाने लग जाए, फिर इनको इनकी चित्राई गई। पता नहीं ये क्या करते हैं। अच्छा ख़वातीन हज़रात, मैं आपके साथ में कुछ फॉर्म 45, 46, 47 और 48 की बात करूँगा। कुछ चीज़ें समझें। मैं नौजवान नस्ल को कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊँगा कि इलेक्शन आपने जब जब भी इलेक्शन कंटेस्ट हो, आपने किस तरह जो है वो 45 फॉर्म हासिल करना है, किस तरह फॉर्म 45 के साथ आपने चलना है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है। मैं ज़ाती तौर पे मुसलसल जब से होश संभाली है, छोटे छोटे इलेक्शंस जब भी होते हैं, कौंसलर का हो जाए, चेयरमैन का हो जाए, जो है वो हम लोग ज़ाती तौर पे जो वो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे पोलिंग एजेंट रहे हैं। बड़ी बड़ी शौक से, बड़े ज़ौक से इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लेना। और उसके साथ फॉर्म 45 आज आपको भी समझाते हैं थोड़ा सा कि फॉर्म 45 बेसिकली क्या होता है। जब आप पूरा दिन पोलिंग होती है, समझे बात को, नौजवानों के लिए ये बात है और ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि आने वाला एक और इलेक्शन आएगा। पता नहीं अब ज़िंदगी क्या करेगी, बट आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा। फॉर्म 45 क्या होता है, समझे बात को। पूरा दिन इलेक्शन की वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जब आप वोट गिनते हैं, अपने अपने पोलिंग एजेंट्स जब वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके गिर्द जमा होते हैं, टोकरियों को खाली किया जाता है। टोकरियों में से अलग-अलग करके वो अपने अपने वोट की पर्चियाँ निकाली जाती हैं। तमाम एजेंट्स अपने अपने जो है वो कैंडिडेट्स के तमाम पोलिंग एजेंट जो अंदर होता है ना, पोलिंग एजेंट कहते हैं उसे। नौजवानों समझो इस बात को, आपने पोलिंग एजेंट के तौर पे जब बैठना है तो आपने वो पर्चियाँ अलग-अलग करके पकड़नी है, वो जो वोट की पर्ची होगी अपने अपने कैंडिडेट्स की। अब वोट की काउंटिंग होगी, वो काउंटिंग होने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसके ऊपर उस फॉर्म के ऊपर तमाम वो नोट करेगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वहाँ बैठा हुआ, वो तमाम पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स की जो जितने जितने उन्होंने वोट हासिल किए हैं, उस फॉर्म के ऊपर एक लिस्ट बनाएगा और उधर नोट कर देगा चीज़ों को। इसे ये आपको इसकी मुसद्दका कापी तमाम पोलिंग एजेंट्स जो वहाँ बैठे होंगे उनको सारों को एक एक दे देगा। उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल के मुताबिक वो उसकी पिक्चर अपने सेलफोन से लेगा, स्मार्टफोन से, और स्मार्टफोन से लेने के बाद उस पिक्चर को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में RO के पास भेज देगा।
इस तरह ये फॉर्म 45 को, फिर वो फॉर्म 45 पकड़ेगा, आप लोगों ने वहाँ मौजूद होना है, फिर वो फॉर्म 45 को पकड़ेगा, ओरिजिनल फॉर्म 45 को एक मखसूस किस्म का इन्वेलप लेगा आप लोगों के सामने, उस उस जो आपका जो पोलिंग स्टेशन होगा, पोलिंग बूथ होगा, उसके उसमें आपको बैठे होंगे आप लोग, उस पर आपको पकड़ेगा, इन्वेलप के अंदर डालेगा, एक मखसूस किस्म की स्टैम्प होगी, वो ऊपर लगाएगा और लगाने के बाद उसे सील कर देगा। और फिर पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कि उसने वो फॉर्म 45, ये फॉर्म 45, पहले तो ये बात समझे कि ये एक फॉर्म 45 है, इस फॉर्म 45 को उसने लेके जाना। अब इसके बाद आ जाएगा फॉर्म 46। फॉर्म 46 से होता है जितने बैलेट्स आपके पास पोलिंग स्टेशन में आए हैं वो वाले बैलेट, और वो उसके साथ उसके अंदर जितने यूज़ हो गए हैं और जितने वोट ख़राब हो चुके हैं उसके ऊपर फॉर्म 46 बन जाता है। इसे ये इन चीज़ों का जिस फॉर्म के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर अंदराज होगा वो फॉर्म 46 होगा। उसके बाद आता है फॉर्म 47। आरजी और टेम्परेरली जो रिजल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाता है उसके ऊपर वो फॉर्म 47 होता है। अब जो इस वक्त जो ट्राइब्यूनल्स, हम पीटीआई के जो ट्राइब्यूनल्स इस वक्त हेयरिंग सुन रहे हैं, जितने भी मुकदमात हैं, हमारे जितने कैंडिडेट्स जोर लगा रहे हैं उनके जितने मुकदमात ट्राइब्यूनल सुन रहे हैं, ट्राइब्यूनल अब क्या कहता है, अब यहाँ इंटरेस्टिंग है। ट्राइब्यूनल कहता है तमाम पार्टीज जो जिस पार्टी ने वहाँ उस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया था वो अपने अपने फॉर्म 45 लेकर हमारे पास आ जाएं, अदालत के अंदर आ जाएं, अदालत तमाम लोगों के फॉर्म 45 पकड़ेगी, उसका कंपैरिजन करेगी और उस कंपैरिजन के मुताबिक नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस किया जाएगा। अब जिन लोगों को तो प्रॉब्लम थी उन्होंने तो फॉर्म 45 इस वक्त के संभाले हुए हैं। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, जो कहते थे हम जीत गए हैं भाई, अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब उनको प्रॉब्लम है। अब उनको जब फॉर्म 45 लेके जज साहब के सामने पेश होना पड़ता है तो वहाँ पर चीखें निकल जाती हैं। फॉर्म 47 बनाता है आरओ, फॉर्म 45 बनाता है जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसने पोलिंग स्टेशन के अंदर आप एजेंट्स की मौजूदगी, पोलिंग एजेंट की मौजूदगी के अंदर जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो फॉर्म बनाना है वो उसकी बेस के ऊपर आगे आपके तमाम फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 48 और 49 बनना होता है। अब 49 या 48 जो है, जो फॉर्म 48 है, बेसिकली वो तमाम फॉर्म्स को यकजा करके एक जगह पे इकट्ठा करता है, और जो फॉर्म 49 है वो हतमी और जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो फॉर्म 45 पे होता है, वो आरओ जो है वो उसको बनाता है और बना के जमा करता है। अब ये 2024 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फॉर्म 47 जब बनाने लगे हैं ना घर पे बैठ के या इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ के, तो उधर प्रॉब्लम हुई है। उन्हें ये नहीं पता लगा, एक तो मैं अक्सर मेरा मेरा कप्तान भी यही कहता है, मैं भी 2-4 वीडियोस में यही बात यूज़ कर रहा हूँ, एक तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, एक तो ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये चीज़ें सीखने की भी कोशिश नहीं करती कि चलें कुछ चीज़ें सीख लें। फॉर्म जो 45 है जो उसका रिजल्ट होगा वही फॉर्म 49 पे आना चाहिए। अगर दोनों का क्लैश होता है, दोनों ऊपर नीचे होते हैं, तो फिर समझें गड़बड़ है, और गड़बड़ ने ही काम खराब करना है। इसलिए ख़वातीन हज़रात, जो दोस्त जिनके पास जिन कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया 2024 का, उन लोगों की अपीलें लगी हुई हैं, ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने सेटल किया हुआ है, ट्राइब्यूनल में पेश हूँ, अपने अपने फॉर्म 45 साथ लेके जाएं, कभी भी नहीं हार। और इंशाल्लाह ताला हमें अदलिया पे मुकम्मल तौर पे एतमाद है, अदलिया मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेगी। सपोर्ट क्या करेगी अदलिया ने? एक नंबर फैसला करना है। अगर आपके पास फॉर्म 45 असली है, 4 स्पोज पार्टीज़ ने इलेक्शन लड़ा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ा है, PMLN ने लड़ा है, अगर PTI ने लड़ा है, जमात इस्लामी ने लड़ा है, TLP ने लड़ा है, अगर ये 4-5 लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, अगर 5 लोगों के पास फॉर्म 45 एक जैसा है, और अगर नून लीग के पास या किसी और जीते हुए कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 49 या 45 एक जैसा नहीं है, तो फिर समझें सीट उड़ गई। और फिर समझें जिसके पास 45 के ऊपर चीज़ें सेटल हैं
वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो कोशिश करें, तमाम कैंडिडेट्स कोशिश करें, अल्लाह करे तमाम के तमाम जीत जाएं। बहुत शुक्रिया।